कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वरुण छत्र मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग लोक के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्ध लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगद्दाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि अवस्था त्रय से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नग नाग कूष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीसृप सांप अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त त्रजातियों तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देव भेद पुर्गल परमाणु के आश्रित हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं वह सब आपकी जगत जननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं वे अपनी मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पढ़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हैं ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष के से भी कौपीन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यव्य प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे सांगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हुए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्यु लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होंगे। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शक्र पत्नी सची के सहित
कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त ना हो। हे आनंदितांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प न दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशनी सुदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्यालादकारी और ताम्रवर्ण वाले पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन है कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिय हो, सत्य है, तो मेरे गृहोद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तो जितनी प्यारी है उतनी ना जामवती है और ना रुक्मिणी ही। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे गृह का आभूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथकर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी सची है, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर महाभाग देवराज ने कुतूहल बस इसे अपनी महिषी सची देवी को दे दिया है। समुद्र मंथन के समय सची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस सची की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मूर्ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उदत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष की भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्वता होकर सची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियों, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द सची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वसूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोकें। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने सची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर सची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण से देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिद निस्तित रंस गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए
तदंतर देव सेना से घिरे हुए ऐरावतारूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उधर देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पास को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। श्री भगवान ने तदंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगणों को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्व देवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुण जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हों, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुण जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र जी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों में से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छिड़ जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा क्षत विक्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम सची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखाना उचित नहीं है। तुम भागो मत, पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर सची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेम बस अपने पास आई हुई सची को पहले की भांति पारिजात पुष्प की मालाओं से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ, इसे पाकर देवगण संतापित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्वता सची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। सची अपने रूप और पति के कारण गर्वता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली न हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधते, मैं तुम्हारा स्वध हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली युक्तियों की विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह न रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसे लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत कल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे जगतपति, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसके योग्य स्थान नंदनवन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था
और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं? हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि दैत्य दलन आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्य लोक छोड़ देंगे उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाभाव, हे शंख चक्र गदा पाने, मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही। ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत हो भूलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण आता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना सुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात्कार लाया था विवाह किया। हे महामुनि, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सब के साथ विविध विधिवत धर्म पूर्वक प्राणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सब के साथ प्राणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही प्राणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थीं। हे विप्र, जगत स्पृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन पहले ही हम कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जामवती से बलशाली शाम आदि पुत्र हुए। नागजति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और सैभ्य मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से व्रक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,888,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्र भुजाएं काट डाली थीं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मन, ऊषा के लिए श्री महादेव जी और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री ऊषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती को कीड़ा करते देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वंतरयामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत को, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर ऊषा ने मन ही मन यह सोचकर कि न जाने कैसा ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोले, हे राजपुत्री,
वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात सम्मुख करेगा वही तेरा पति होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को ऊषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार सम्मुख किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। ये मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जागने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभंड था। उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी। वह ऊषा की सखी थी। ऊषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश ऊषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर ऊषा से सब वृत्तांत कहला दिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर ऊषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर ऊषा को दिखलाए। तब ऊषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णिवंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे ध्वज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रुकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया। किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी ऊषा को इस प्रकार ढांढस बनाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल कर देने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे क्या ही लाभ है? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष, पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्या अंतपुर में आकर ऊषा के साथ रमण करता जान अंतपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृतांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोह में दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया पूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके
बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना थी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें सोनितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आई। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रथम गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्ण चंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान सांगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस महेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और बेबल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान कृष्णचंद्र ने पांचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रत्युक्त शस्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जम्बकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निंद्रित से होकर जमाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रथम गण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निंद्रा विभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निंद्रा विभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच वेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बीनने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्रीहरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोठरी भगवान के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के बन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के
द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमश बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं शेष छोड़ी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहु वन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोहू की धारा बहाते हुए श्री उमापति ने श्री गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्ष्य का लीलाई है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभय दान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुण के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुण पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण को जीतकर महान कर्म किए थे वह मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मर्षि, भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी वह मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंडरिक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दें, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊंगा और निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा, और तूने जो आज्ञा करते हुए ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय ना रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही
उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। तदंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, सांग, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजंती माला है, शरीर में पीताम्बर है, गरुड़ चिन्ह रचित ध्वजा है और वक्ष स्थल में श्री वस्त्र चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे ध्वज उसकी हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निस्त्रंत खड़ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने सांग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशी राज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मति पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़े देता हूँ, यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने सांग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगर निवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, यह क्या हुआ, इसे किसने काट डाला। जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अभी मुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उससे एक अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालामालाओं से पूर्ण था तथा उसके केस अग्निशिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रवर्ण थे। वह क्रोध पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारकापुरी में आई। हे मुनि, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतगति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि श्री शंकर जी की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है, तो अक्षय क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि माला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हत प्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथमगण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोगों में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या की सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी।
संपूर्ण गोष्ठ और कोशों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दुर्दर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके ग्रह कूट और चबूतरों में अग्नि की ज्वाला से प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।